नमस्ते। कई बार मन में ये ख्याल तो आता ही है कि भाई सरकारी दफ्तरों में चल क्या रहा है, कोई योजना हम तक क्यों नहीं पहुंच पाती। तो आज एक ऐसे ही जबरदस्त टूल को समझते हैं जो इन सारे सवालों के जवाब दिला सकता है। चलिए आज बात करते हैं सूचना के अधिकार की, जिसे हम सब आरटीआई के नाम से जानते हैं। ये सवाल शायद हर किसी के सामने कभी न कभी आता है। किसी सरकारी विभाग से कोई जानकारी चाहिए, लेकिन समझ नहीं आता कि कहाँ जाएं, किससे मिलें, कैसे पूछें। ये एक बहुत ही आम उलझन है। पर अच्छी बात ये है कि इसका एक बहुत सीधा और असरदार हल मौजूद है। और वो हल है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, यानी हमारा आरटीआई एक्ट। ये कोई मामूली कानून नहीं है, ये तो हर भारतीय नागरिक के हाथ में एक ऐसी ताकत है जिससे वो किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी तरह की जानकारी मांग सकते हैं। पर सवाल ये है कि इसकी जरूरत ही क्यों है। देखिए, सीधी सी बात है, लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए है और जनता के प्रति जवाबदेह भी। आरटीआई वो पुल है जो सरकार और नागरिकों के बीच की दीवारों को गिराता है। इससे कामकाज में पारदर्शिता आती है, मतलब सब कुछ एक खुली किताब की तरह साफ हो जाता है। तो अब बात आती है कि इस अधिकार का इस्तेमाल किया कैसे जाए। सुनने में शायद बड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए ये प्रक्रिया जितनी असरदार है उतनी ही आसान भी है। इसे सिर्फ 5 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। तो ये रहा पूरा रोड मैप। सबसे पहले सही डिपार्टमेंट पता करना, फिर एक एप्लीकेशन लिखना, उसके बाद एक छोटी सी फीस जमा करना, फिर उसे भेज देना, और आखिर में ये जानना कि जवाब कितने दिन में आएगा। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसके लिए किसी स्पेशल फॉर्म या किसी वकील की जरूरत नहीं है। जी हाँ, एक सादे से कागज पर हिंदी, अंग्रेजी या फिर राज्य की किसी भी आधिकारिक भाषा में एप्लीकेशन लिखी जा सकती है। इस प्रक्रिया को जानबूझकर इतना सरल बनाया गया है। अच्छा, और इसका खर्चा कितना है? खर्चा सुनकर तो शायद यकीन ना हो, सिर्फ 10 रुपए। हाँ, बस इतने में ही एक आरटीआई फाइल हो जाती है। इसे इतना कम इसलिए रखा गया है ताकि देश का हर नागरिक बिना अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता किए सरकार से सवाल पूछ सके। ये फीस भरने के भी कई तरीके हैं। नकद दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट या इंडियन पोस्टल ऑर्डर भी चलता है। कुछ राज्यों में तो अब ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी बीपीएल कार्ड धारक हैं, उनके लिए ये प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है। उनसे कोई फीस नहीं ली जाती। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। एक अच्छी आरटीआई एप्लीकेशन आखिर लिखी कैसे जाए। चलिए एक सैंपल देखते हैं, उससे समझना बहुत आसान हो जाएगा। हर सरकारी डिपार्टमेंट में एक लोक सूचना अधिकारी, यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या पीआईओ होता है। हमें अपनी एप्लीकेशन हमेशा उन्हीं के नाम पर भेजनी होती है। बस विभाग का नाम और पता सही सही लिखना होता है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। एप्लीकेशन का सब्जेक्ट यानी विषय एकदम साफ होना चाहिए। इस लाइन को पढ़ते ही अधिकारी समझ जाता है कि ये एक आरटीआई है और इस पर कानून के हिसाब से तय समय के अंदर एक्शन लेना ही होगा। इसलिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद एप्लीकेशन लिखने वाले को अपना नाम और पूरा पता देना होता है। अब ये क्यों ज़रूरी है? ताकि डिपार्टमेंट जवाब सही पते पर भेज सके। इसमें कोई घुमावदार बात नहीं, बस सीधी सादी जानकारी देनी होती है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। सवाल कैसे पूछने हैं। लंबे चौड़े पैराग्राफ लिखने से बचना है। अपने सवाल बिल्कुल साफ और सीधे पूछें, और सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें पॉइंट्स में लिखें, 1, 2, 3 करके। सवाल जितना सीधा होगा, जवाब उतना ही सटीक मिलेगा। तो एप्लीकेशन भेज दी गई, लेकिन क्या काम यहीं ख़त्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद शुरू होता है इंतज़ार का और ज़रूरत पड़ने पर फॉलो अप का दौर। चलिए समझते हैं कि आगे क्या होता है। इस नंबर को अच्छे से याद रखना है, 30। कानून ये कहता है कि एप्लीकेशन मिलने के 30 दिनों के अंदर विभाग को जवाब देना ही होगा। ये एक कानूनी समय सीमा है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बताती है। अगर 30 दिन में जवाब नहीं आता तो निराश होने की जरूरत नहीं है। कानून में इसका भी रास्ता है। तब उसी डिपार्टमेंट के किसी सीनियर अफसर के पास पहली अपील फाइल की जा सकती है। और अगर वहां से भी बात न बने तो फिर राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग में दूसरी अपील का दरवाजा भी खुला है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया।
ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि हर नागरिक का अधिकार है, एक साधन है। चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से मन में बिठा लेते हैं। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि आरटीआई एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही ज्यादा शक्तिशाली टूल है। इसका इस्तेमाल करने के लिए कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, बस एक जागरूक नागरिक होना ही काफी है। तो अब जब ये साफ है कि ये अधिकार कैसे काम करता है, तो असली सवाल ये उठता है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए अगला कदम उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? जानकारी की शक्ति अब हर नागरिक के हाथों में है।